सीकर में कांग्रेस नेताओं के सामने उनके समर्थकों ने नारेबाजी कर शक्ति प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि रविवार को सीकर के सर्किट हाउस में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आए। उन्होंने सीकर में आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी कटाक्ष किया। मणिपुर में जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है लोगों का। वीडियो देखते हैं तो रात भर नींद नहीं आती है। किस प्रकार से क्रूरता के साथ में हत्याएं की जा रही हैं, मारा। तो हम लोग वहाँ पर ये अरदास करेंगे बालाजी महाराज से कि सत्ता में बैठे हुए केंद्र के लोगों को सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी देश में शांति कायम हो और पूरे प्रदेश में शांति बने रहे, भाईचारा बना रहे। इस प्रकार की हम लोग आज कामना करने के लिए बालाजी जा रहे हैं। और चुनाव का समय है, आप सबको पता है, कार्यकर्ताओं में जोश है, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, सत्ता और संगठन में समन्वय है, लोगों में जो ऊर्जा उत्साह जो आप देख रहे हैं, ये सब 4.5 साल में जो सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने, उसी का परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी जो यात्रा निकाल रही है, जिस प्रकार से नहीं सहेगा राजस्थान, ये उल्टा पड़ रहा है। हम भी कह रहे हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान। 25 में से 25 सांसद 2 दफ़ा देने के बाद में भी किसानों के साथ में जो नाइंसाफ़ी, जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना है, महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, GST का पूरा हमारा जो कलेक्शन स्टेट का हिस्सा है वो नहीं दे पा रहे हैं, एक फूटी कोड़ी भी स्पेशल पैकेज के रूप में आज तक राजस्थान को नहीं दे पाए हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को सीकर में आ रहे हैं, तो ये मौका है। हम लोग आग्रह करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी से कि इतने साल आपने 9 साल मन की बात कर ली, सीकर में आकर के तो आप काम की बात कीजिए। और देश के किसानों को जो आप कह रहे हैं कि हम लोग 6000 किसान सम्मान निधि के नाम से दे रहे हैं साल के, हमारी सरकार तो 1000 रुपये के हिसाब से 12 महीने के 12,000 रुपये दे रही है किसान को पेंशन के रूप में। और गारंटी और दे रही है कि कोई भी सरकार आए 15% बढ़ेगा और ये मिलती रहेगी। कानून बना करके हम लोग दे रहे हैं। तो ये जो चुनावी माहौल बनाने के लिए और जिस प्रकार का वातावरण तैयार करने के लिए सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। हम उम्मीद करते हैं कि मणिपुर की जो घटनाएं हो रही हैं, जो अत्याचार महिलाओं पे हो रहा है, जो लोगों पे हो रहा है, उसके बारे में भी देश के प्रधानमंत्री जी कोई बात बोलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों के 3 कानून ला करके जिस प्रकार से किसान 600 मर गए, उनके लिए भी कोई स्पेशल पैकेज वो देते हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। हम लोग ERCP को राष्ट्रीय परियोजना कब तक दे देंगे, ये भी हम लोग मांग करेंगे। और नेशनलाइज बैंकों का कर्जा कब माफ़ करेंगे, ये क्योंकि नेशनलाइज बैंकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट के लिए देश के प्रधानमंत्री को हमारे मुख्यमंत्री ने 7 चिट्ठियाँ लिख दी, एक का जवाब नहीं दिया। हम किसान के हिस्से का पैसा वन टाइम सेटलमेंट में आज भी जमा कराने को तैयार हैं। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री और हम सब कटिबद्ध हैं कि हम कर सकते हैं। आप लोग ये कब करेंगे? और जो जातिगत जनगणना हमारी कांग्रेस की सरकार मांग कर रही है और अधिवेशन में हमने पारित किया था, वो जातिगत जनगणना आप क्यों नहीं करवा रहे हो? ये अगर घोषणा यहाँ से करते हैं और जो अग्निवीर अग्निवत जो योजना के तहत अग्निवीर 4 साल में नौकरी से वापस निकाल रहे हैं हमारे किसान के बेटे बेटियों को, क्या उनके लिए 15 साल की नौकरी जो पहले पेंशन सहित मिलती थी, क्या उसको वापस कर रहे हैं? ये 5-7 सवाल होंगे जो हम देश के प्रधानमंत्री से ये चाहेंगे कि इस हमें कांग्रेस को कोसने के बजाय, गांधी परिवार को कोसने के बजाय यहाँ पर इन चीज़ों का अगर कोई कुछ कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि लोगों का सम्मान बढ़ेगा देश के प्रधानमंत्री के प्रति। मैं आदरणीय रंधावा साहब से आग्रह करूँगा कि वो भी सीकर आए। हम स्वागत भी करते हैं आपका, और आप हमें दोस्त है, उनको डूब के मरना चाहिए कि ये घटना को, मणिपुर के स्टेट की घटना के जिस तरीके के बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हो रही है, उनको इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। उनको चुनाव दिखते हैं, चुनाव के अलावा कुछ नहीं दिखता है, और केवल चुनाव के उद्देश्य से इस तरह की बात कर रहे हैं। और जोधपुर में जो घटना हुई है, बीजेपी के ABVP के कार्यकर्ता के द्वारा घटना की गई है, बाकायदा रसीद है उनकी कटी हुई। तो उनको ये भी कहना चाहिए कि बहन बेटी की इज्जत तार तार कर रहे हैं तुम्हारे बीजेपी के जो ABVP के जो लोग हैं, उसके ऊपर तुम्हारा क्या कहना है? 200 लोग इकट्ठे नहीं हुए,
देखना आप क्या क्या हालात होती है इनकी। आज कितने लोग हुए, मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि आप 10-10 आदमी नहीं लेके आए, कहाँ से 50,000 आदमी आ जाओगे। लोग नहीं आ रहे हैं। जन आक्रोश यात्रा हमने देखी है इनकी, 100, 50, 150, 250 कहीं नहीं। प्रभारी अगर कुछ कहेंगे तो ज़्यादा बराबर होगा क्या प्रभारी जी कह रहे हैं, मैं ही कह रहा हूँ, मणिपुर को और राजस्थान को एक क्यों मैंने नहीं? देखिए इन्होंने जो कहा कि जो वो आपके पास भी मेरे ख्याल ABP मेंबरशिप की रसीद आ गई होगी, नहीं है तो आप मेरे को नंबर दे देना, तो उनसे ही पूछ लेना कि किस पार्टी का ये मेंबर है, उनसे जरूर पूछें। चुनाव दे देता हूँ। सच शब्द है ना, वो राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के नेताओं के द्वारा निकलना ही गुनाह है, क्योंकि सच से उनका कोई वास्ता नहीं है, सुशासन से उनका कोई वास्ता नहीं है। और ये 9 साल से हम लोग केंद्र में देख रहे हैं, पिछले 5 साल हमने देखा होगा कि कितना भ्रष्टाचार था और क्या सुशासन था या कुशासन था, ये हमने देखा था और जनता ने सबक सिखा दिया। इसलिए उनको कोई मतलब नहीं है आपस में भिड़ाने से, तेरी मेरी करने से। वो उस तरीके की राजनीति करते हैं जो उनके पद के अनुरूप शोभा नहीं देती है। रंधावा जी ने एक बयान दिया था जयपुर में, आज सुबह की बात है, दिया होगा। उन्होंने कहा कि जो गुंडाजी को इसलिए हटाया गया है कि उन्होंने विधानसभा के अंदर सरकार के खिलाफ बयानबाजी की। तो मेरा सवाल ये कि पायलट साहब ने RPSC को भंग करने का सवाल किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने भी कहा था सरकार के खिलाफ, इन्होंने भी कहा, एक के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए जो सचिन पायलट जी ने कहा था वो हमने कल कानून आपने पढ़ लिया है, जो पास किया, तो वो तो काम बात खत्म हो गई। और 30 के बाद जब हमारी दिल्ली में मीटिंग हुई थी, वहाँ बात कोई हुई नहीं, ऐसी बात हुई नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो पास था उसको दोहराना नहीं चाहिए, प्रेजेंट को नहीं देखना चाहिए, फ्यूचर के बारे में देखना चाहिए। भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वसुंधरा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई। बात खत्म हो गई भाई, जब वही वो हमारी मीटिंग होगी, हम सब हमारा इकट्ठे हैं। नेता है और हमने जब बैठ करके सारे गिला शिकवे दूर कर लिए, तो किसी को तीसरे को क्या तकलीफ हो सकती है? ये भी वसुंधरा जी, सुनो, वसुंधरा जी, राजेंद्र जी, गजेंद्र सिंह जी, इनको भी एक जगह बैठाना चाहिए बीजेपी वालों को, जो हालत है। हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टी के आज भी सदस्य हैं। कार भाई, वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। अगर मुख्यमंत्री को ये लगता है कि इन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ बोला है, तो निश्चित रूप से मणिपुर की इतनी बड़ी घटना थी और उस इतनी बड़ी घटना, पूरा देश शर्मसार है, उसको बिल्कुल डाइवर्ट करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने बोला, वो माननीय मुख्यमंत्री ने उनका संज्ञान लिया, पार्टी उनके साथ खड़ी है, उन्होंने बिल्कुल उनको जो है पद से हटाया है। कोई एक MLA। इस दौरान विधायक राजेंद्र पारीक, हाकम अली खां, जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला, युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सर्किट हाउस में विधायक राजेंद्र पारीक और मोहर सिंह गौड़ के समर्थकों ने एक दूसरे को देखते हुए जमकर नारेबाजी भी की।